नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर विजय जीके पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उन राजाओं की जिनके नाम सिर्फ राजगद्दी और सत्ता के लिए ही नहीं बल्कि धोखे और गद्दारी के लिए भी याद किए जाते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि वीरता और ईमानदारी ही राजा की असली पहचान होती है, लेकिन हर युग में कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने लालच, सत्ता और निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने ही साम्राज्य और जनता के साथ धोखा किया। तो आइए जानते हैं भारत के 5 धोखेबाज राजा कौन थे। जयचंद, गद्दारी का सबसे बड़ा नाम। अगर भारत के इतिहास में किसी राजा का नाम धोखे का पर्याय बन गया है तो वह है राजा जयचंद गढ़वाल। कहा जाता है कि जयचंद ने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। उस समय दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन जयचंद जो वाराणसी का राजा था, चौहान की शक्ति से ईर्ष्या करता था। इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए रास्ता और सहयोग दिया। यही गद्दारी भारत के इतिहास की दिशा बदल गई। चौहान हार गए, दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का राज शुरू हो गया। इसलिए आज भी लोग कहते हैं जयचंद मतलब गद्दार। मीर जाफर, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोहरा। 18वीं शताब्दी में जब बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब उनके ही सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराज ने अंग्रेजों को जमकर मुकाबला किया, लेकिन मीर जाफर ने पैसे और गद्दी के लालच में अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया। लड़ाई के समय मीर जाफर की सेना ने हथियार ही नहीं उठाए। नतीजा, सिराज हार गए और भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ गई। मीर जाफर की इस गद्दारी ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। मीर कासिम, दोस्त से दुश्मन बना। आप सोच रहे होंगे, अगर मीर जाफर इतना गद्दार था तो अंग्रेजों ने उसे क्यों हटाया। दरअसल गद्दारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी दी, लेकिन बाद में उसने दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने शुरू में अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे वही उनके खिलाफ हो गया। उसने अंग्रेजों को धोखा देकर उनके खिलाफ मुगलों और शुजाउद्दौला के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने उसे भी हरा दिया। इतिहास में मीर कासिम का नाम इसलिए भी बदनाम है क्योंकि वो कभी अंग्रेजों का साथी बना तो कभी दुश्मन। उसके दोहरे चरित्र ने बंगाल की जनता को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। जयमल और कल्ला, चित्तौड़ के भीतर का धोखा। राजस्थान के किलों में वीरता की कहानियां बहुत सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ किस्से गद्दारी से भी जुड़े हैं। चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी के समय अकबर की सेना के सामने राजपूतों ने वीरता दिखाई, लेकिन इतिहासकार बताते हैं किले के भीतर से ही जयमल और कल्ला जैसे सरदारों ने लालच में आकर अकबर से साठगांठ की। नतीजा ये हुआ, चित्तौड़ का किला अंदर से टूट गया और अकबर जीत गया। ये गद्दारी उस समय की राजपूताना शौर्य गाथाओं पर दाग थी। दामोदर राव, झांसी का राजकुमार या गद्दार। अब चलते हैं 1857 की क्रांति की ओर। हम सब रानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना मानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दामोदर राव की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन दामोदर राव, जिन्हें आगे चलकर गद्दी संभालनी थी, अंग्रेजों से मेलजोल करने लगे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन पर रखा और वे उसी से संतुष्ट हो गए। इतिहास में ये घटना एक तरह का मौन धोखा माना जाता है। जब पूरी झांसी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, तब उत्तराधिकारी ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। दोस्तों, भारत का इतिहास जितना वीरों और बलिदानियों से भरा है, उतना ही उसमें कुछ ऐसे गद्दार और धोखेबाज राजाओं का भी जिक्र है जिन्होंने लालच और महत्वाकांक्षा में आकर अपने ही देश और जनता को संकट में डाल दिया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि धोखा चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर गहरा पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो मिशन विजय जीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।